जय सर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। और जो कि मैं अपनी स्वयं की क्लासेस दे रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ, मैं उधर से थोड़ा अलग हूं। इस समय मैं अपने स्वयं की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस दे रहा हूँ। और कुछ बच्चों का डाउट था कि सर मैथ कौन पढ़ा रहा है ऑफलाइन में इस समय, तो मैं एक आप सभी को जानकारी दे दूँ बेटा। मैथ इस समय एसएन सर पढ़ा रहा है, ठीक है। अपने यहाँ कौन पढ़ा रहा है? एसएन सर। तो बेटा अपने यहाँ मैथ और रीजनिंग, ठीक है, अपने यहाँ मैथ और रीजनिंग दोनों एसएन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो उस दिन मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आपके यहाँ अपने यहाँ जो ऑफर चल रहा है इस समय 299 का, ठीक है, 299 का ऑफर चल रहा है बेटा। अभी भी ऑफर है, आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो नीचे नंबर है, इन नंबरों पे आप संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी जो मैथ और रीजनिंग एसएन सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी और जीएस का पोर्शन मैंने उठा रखा है, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, कई सारे बच्चे वहाँ पे इस समय पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चा मैं अपने सेल्फ क्लासेस शुरू कर रखा हूँ। और आप सभी को जो बच्चे इस समय मुझे ये सोच के अभी साथ में नहीं जुड़े हुए हैं कि सर कहाँ पे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी को मैं बता दूं बेटा कि मैं निकट पावर हाउस के पास गदागंज में एसएन सर की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी क्लासेस मैं आपके ऑनलाइन दे रहा हूँ, जो कि अपने पुराने प्लेटफॉर्म उन्नति ऑनलाइन पर ही है, ठीक है। और इसके लोगो बेटा यही है, और यही आपका उन्नति का ओरिजिनल चैनल भी है, ठीक है। ये जो आपका चैनल है, जो आप सभी ने इस पर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप आगे भी यही सपोर्ट और यही प्यार बनाए रखेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी को लगता है तो आप लोग इस ऑफर का फ़ायदा उठा के आ सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है अलंकार, ठीक है। अलंकार, क्योंकि इसमें कई सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर जब भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं अभी वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप सभी के लिए प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो ये सभी के लिए क्लास रहेगी, सुपर टेट, यूपी टेट और कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, किसी के लिए भी आप इस क्लास को ले सकते हो। यहाँ तक कि आप इसकी क्लास यूपीएसआई के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें यूपीएसआई प्रीव्यू ईयर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे और नए भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। आप कहीं से भी कर सकते हो। मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, बस मेरी यही गारंटी है, ठीक है। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन अगर जिसको लेना है तो ले सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कुछ सेकंड का समय देते हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हो, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बेटा अलंकार, ठीक है। अलंकार क्या होता है? देखो, जैसे आप सभी ने अक्सर सुनते हैं और सभी लोग क्लास में सुनते हैं बेटा, अलंकार वही होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, शब्द उन्हीं को अलंकार कहते हैं। ये जाहिर सी बात है, सेम होता है, ठीक है। जैसे जो मनुष्य होता है उसकी शोभा कौन बढ़ाता है? तो उसकी शोभा आभूषण बढ़ाते हैं। तो जैसे सुंदर आभूषण मनुष्य को सुंदर बनाते हैं और शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो शब्द होते हैं, सुंदर शब्द जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं? काव्य की या कविता की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो काव्य के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। काव्य के लिए बेटा क्या होती है? तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं काव्य के लिए, ठीक है। काव्य कविता के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। एक तो होता है बेटा अलंकार, ठीक है, दूसरा होता है रस और तीसरा होता है छंद। तीसरा क्या होता है? छंद। अलंकार में क्या होता है बेटा? शब्दों का और अर्थ का बहुत अच्छा खेल किया जाता है इसमें, इसके बिना इसका काम नहीं हो सकता है। रस का क्या होता है कि जो यहाँ पे शब्द वगैरह या अर्थ जो भी इसमें रखा जाता है उसके आधार पे इसमें रस निकल के आता है, ठीक है। और इन शब्दों जो भी पंक्तियां बनती हैं, उन पंक्तियों में कितनी मात्राएं होंगी, कैसा तुक होगा, कैसा यति होगी, कहाँ पे यति लगेगी, कहाँ पे जो है मात्राएं कितनी होंगी, इन सभी का जो निर्णय होता है वो कौन करता है? वो करता है छंद, ठीक है। फिर उसके बाद इन तीनों के मिलने से तैयार होता है आपका क्या? काव्य तैयार होता है, ठीक है। तब इन तीनों चीजों के मिलने से क्या तैयार होता है? काव्य तैयार होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। तो थोड़ा सा मैं आपकी भूमिका तैयार कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। फिर आपके सीधे चलेंगे अलंकार पर और जबरदस्त तरीके से ट्रिक बताएंगे, ठीक है। कोई नहीं है, बस हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चलेंगे, ठीक। चलिए तो बेटा सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने डाउट क्रिएट होता है, सर अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, या इसका विच्छेद क्या होता है। तो बेटा अलंकार का होता है अलम धन कार। ये कई बार पूछा भी गया है आपके पेपर में, यूपी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा भी गया है कि सर अलंकार का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। तो बेटा इसका होता है अलम धन कार। क्या होता है बेटा? अलम धन कार, ठीक है। अलम का मतलब होता है भूषण, अलम का मतलब क्या होता है? भूषण। और कार का मतलब होता है करने वाला, मतलब आभूषण को करने वाला, यानी किसी भी चीज का भूषण या शोभा बढ़ाने वाला,
यहाँ भूषण का मतलब आप शोभा भी दे सकते हो, ठीक है। भूषण का मतलब क्या होता है, शोभा, यानी शोभा करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले चीजों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। शोभा बढ़ाने वाले चीजों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है बच्चा। देखो जो अलम है ये बेटा धातु है, ठीक है, ये संस्कृत की क्या है, धातु है, ठीक है। इस धातु में क्या लगा है, कार प्रत्यय लगा है, कार क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, ठीक है। इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, ठीक है बच्चा। इसमें क्या है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। इसमें क्या है, प्रत्यय। अलम धातु में कार प्रत्यय लगा के क्या बना है, अलंकार बना है, क्या बना है, अलंकार बना है। वेरी गुड, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। क्या है कि जिस प्रकार आभूषण स्वर्णों से बनते हैं, जिस प्रकार आभूषण स्वर्णों से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण यानी सुंदर वर्णों से बनते हैं, ठीक। समझो, जिस प्रकार आभूषण किस चीज से बनते हैं, स्वर्ण से। स्वर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है, सोना, ठीक है। सोना यानी आभूषण, सोना जो धातु होती, ठीक है, सोना से बनते हैं। जिस प्रकार आभूषण आपके किससे बनते हैं, सोना से बनते हैं, उसी प्रकार बेटा जो आपके अलंकार है वो सुवर्ण से बनते हैं। सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर्ण। क्या होता है बेटा, सुंदर वर्ण। अगर सुंदर वर्ण नहीं रखे जाएंगे तो अलंकार में कोई मजा नहीं आएगा, मतलब उसमें कोई संगीतमय, उसमें लयमय कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब लय नहीं आएगा, उसमें संगीतात्मकता नहीं होगी, ठीक है, काव्य में, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी होती है, सुंदर वर्ण। और सुंदर वर्ण कहाँ से आएंगे, तो वो बेटा अलंकार से आएंगे। कहाँ से आएंगे, अलंकार से आएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आप परिभाषा का कोई पूछे तो कैसे लिख सकते हो कि भैया अर्थात, कहीं भी देखोगे, किसी भी किताब में देखोगे यही परिभाषा लगभग चलती, सो मैंने भी वही लिखा दिया, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। कोई खास इसमें नई परिभाषा जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं जोड़ा, ठीक है बेटा। चलिए, जो आपका अलंकार है जो आपका अलंकार है, अलंकार के जो प्रवर्तक हैं बेटा वो कौन माने जाते हैं, वो आचार्य दांडी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, आचार्य दांडी माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ और भी जो विद्वान थे, ठीक है, और भी जो विद्वान थे उन लोगों ने भी क्या किया, इसके कई सारे रचनाएं रची, मतलब अपनी रचनाओं में क्या किया, अलंकार का उल्लेख किया और अलंकार के बारे में बताया है। तो वो कौन है, वामन है और भामा भी है, ठीक है, भामा भी है और वामन भी है, ठीक है। तो इन लोगों ने भी क्या किया है, अलंकार के बारे में बात की है, ठीक। चलिए, इतनी बातें क्लियर है बेटा। चलिए अब जान लेते हैं यहाँ पे अलंकार के भेद। देखो ये यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अलंकार के कई सारे भेद आजकल आप मिलने लगे हैं। कई सारे भेद का मतलब क्या है कि तीन भेद, एक तो शब्द अलंकार मिलता है, एक अर्थालंकार मिलता है और एक उभय अलंकार मिलता है। और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार ही होता है। तो सर यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन दूर करें, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक तरीका लेके आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, जो अलंकार के मुख्यता रूप से भेद होते हैं, मुख्य रूप से जो भेद होते हैं, मुख्यता का मतलब मुख्य, ठीक है, मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो दो ही होते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं बेटा, तो वो दो होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और एक क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। ये मुख्य का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से। अब इन दोनों से जो बने वो एक अलग अलंकार, तो उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया है उभय अलंकार। यानी अलंकार के कुल जब पूछा जाए तो तीन भेद हो जाएंगे। अलंकार के कुल कितने भेद हैं, तो तीन भेद हैं, ठीक है। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, तो उभय अलंकार हो जाएगा। उभय अलंकार में क्या होता है कि जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर क्या हो, कि वहां पे चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है, वहां सब क्या कहते हैं, काव्य में शोभा बढ़ रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, वहां पे उभय अलंकार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उभय अलंकार कहेंगे, ठीक है बच्चा। तो देखो दूसरी बात क्या है, जो आचार्य आपके, इतनी बातें क्लियर है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी क्या माना गया है, अलंकार के दो प्रकार हैं। कामता प्रसाद गुरु की जो आपकी जो आधुनिक हिंदी चल रही है, कामता प्रसाद गुरु के को ही आधार मान के चल रही है। सेम वही नहीं है, लेकिन उसको आधार मान के चल रही है, उसको आधार मान के चल रही है, ठीक है। तो उसके आधार में भी अलंकार के दो भेद यही बताए गए हैं, ठीक है। कौन से, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, ठीक है, ये दो भेद बताए गए हैं। तो इतनी बातें क्लियर है बच्चा, इतनी बातें क्लियर है। तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भाई, ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, आज आपको एक बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी जो कोई नहीं पढ़ा रहा होगा इस समय, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में, ठीक है, ना किसी किताब में भी नहीं मिलता है, किसी किताब में भी नहीं मिला है, मिलेगा, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। चाहे आप उठा लो आदित्य पब्लिकेशन और चाहे उठा लो नालंदा, ठीक है, किसी भी किताब में ऐसा चीज नहीं मिलेगा, वो आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग वो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो उभयालंकार होता है, आपने देखा होगा कि शब्दालंकार के भी भेद होते हैं, ठीक है भाई। शब्दालंकार के, अर्थालंकार के भी भेद होते हैं और उभयालंकार के भी बच्चा भेद होते हैं। उभयालंकार के 3 भेद होते हैं। उभयालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है संश्लिष्ट उभयालंकार, कौन सा होता है? संश्लिष्ट उभयालंकार होता है। और एक होता है संकर उभयालंकार होता है। और तीसरा क्या होता है बेटा? अंतरंगी अलंकार होता है। तीसरा क्या होता है? अंतरंगी अलंकार होता है। क्लियर है बाबू? इतनी बातें क्लियर है? अंतरंगी अलंकार होता है, ठीक है। तो ये एक नई बात आपको सीखने को मिली आज की, उभयालंकार के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है बेटा? चलिए अब हम लोग बात करते हैं शब्द अलंकार के बारे में, ठीक है। जहां पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो। किससे उत्पन्न हो? शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है। एक मिनट बच्चा, अरे यार क्या हो गया? चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है। जहां पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, जहां पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होगा। यहाँ पे काव्य में क्या होगा? काव्य में शब्दों से अलंकार यानी शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होगा। वहां पे क्या कहलाएगा? शब्दालंकार कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे अर्थ का मोल नहीं होगा, अर्थ से कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शब्द अगर परिवर्तित कर देंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओरली भी बता रहा हूँ, फिर आगे जब यहाँ पे और डिफिनेशन मतलब और डिटेल से पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा है कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, वा खाए बहुराए जग, वा पाए बहुराए जग, ठीक। तो बच्चा ये किसका उदाहरण है? ये यमक अलंकार का उदाहरण है, आप सभी को पता है। और यमक अलंकार किसका उदाहरण है? तो बेटा वो शब्दालंकार का है। किसका है? शब्दालंकार का है। क्लियर नहीं बात है? तो बेटा शब्दालंकार जहां पे लिखा कनक कनकते 100 गुनी, अगर कनक कनक के स्थान पर जहां पे लिखा है आपका क्या बेटा? कनक कनक लिखा है ना, जैसे लिखा है कनक कनक कनकते, ठीक है, कनक कनकते लिखा है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का क्या अर्थ है? धतूरा, ठीक है। और दूसरे का क्या अर्थ होता है? दूसरे का अर्थ होता है सोना, ठीक है। दूसरे का अर्थ क्या होता है? सोना। तो अगर बच्चा हम कनक कनकते 100 गुनी के स्थान पे धतूरा और सोना का प्रयोग कर दें, तो जरा देखो मैंने क्या शब्द, अर्थ तो दोनों का एक ही है ना भाई। अर्थ यहाँ भी धतूरा है और यहाँ भी सोना है इसका अर्थ, लेकिन मैंने उस अर्थ को परिवर्तित हुए शब्द को मैंने प्रयोग कर दिया। यहाँ पे धतूरा प्रयोग कर दिया और यहाँ पे सोना प्रयोग कर दिया। अब जरा देखो इनमें क्या अर्थ बनेगा? धतूरा सोना कनकते, सॉरी, धतूरा सोना 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, वा पाए बहुराए जग, वा खाए बहुराए जग, वा पाए बहुराए जग। तो क्या ये बताओ इस काव्य में कोई चमत्कार या कोई रसात्मकता या संगीतमय कुछ ऐसा लगा? बिल्कुल नहीं लगा ना, बिल्कुल नहीं लगा। जो मजा उस मतलब जो उसमें आनंद कनक कनकते कहने में है, वो धतूरा और सोना कहने में वो आनंद नहीं है। बोलो नहीं है ना भाई? क्लियर है ना बच्चा? बिल्कुल भी वो आनंद नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि शब्दों का ही खेल होगा। यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब क्या निकला? इसका तात्पर्य क्या हो गया बेटा? इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये भाई यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शब्दों का ही खेल होगा। यहाँ पे क्या होगा? शब्दों का ही खेल होगा, ठीक। अब जान लेते हैं कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं। अब क्या जान लेते हैं बेटा? अब जान लेते हैं शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के बेटा कुछ लोग 5 बताते हैं, कुछ लोग 6 बताते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शब्दालंकार के मुख्य रूप से और जो प्रमुख रूप से भेद होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो बेटा एक होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? एक होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा दिख रहा है ना बच्चा नीचे? ठीक है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा बेटा होता है यहाँ पे यमक अलंकार। क्या होता है? यमक अलंकार होता है, ठीक है। दिख रहा ना बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा क्या होता है बेटा? तो तीसरा होता है आपका यहाँ पे श्लेष अलंकार। तीसरा क्या होता है बेटा? श्लेष अलंकार। क्या होता है बेटा? श्लेष अलंकार। चौथा क्या होता है बेटा? तो चौथा विप्सा अलंकार, सॉरी वक्रोक्ति अलंकार होता है। चौथा क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है बच्चा? वक्रोक्ति अलंकार होता है। और 5वां टाइप क्या होता है? तो बेटा 5वां होता है पुनरुक्ति अलंकार। क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है भैया। क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार। 5वां क्या होता है? पुनरुक्ति।
पुनरुक्ति प्रकाश, इसको क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसी का दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हो कि इसको कहते हैं वीप्सा अलंकार। क्या कहते हैं? वीप्सा अलंकार। जहां पर एक ही शब्द अपने मन भावों को प्रकट करने के लिए किसी शब्द को हम पूरे अपने मनोभाव और मनोवेग से कई बार प्रयोग कर दें, जोर देके प्रयोग कर दें, तो वहां पे क्या होता है? पुनरुक्ति या वीप्सा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं अरे छी छी छी, है ना, जब छी मतलब किसी अपने मन भाव को हम पूर्ण रूप से प्रकट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे छी छी मतलब करने के लिए क्या कहते हैं? छी छी 2 बार प्रयोग कर दिए, तो उसी को कहते हैं वीप्सा अलंकार। उसे क्या कहते हैं? वीप्सा अलंकार। इतनी बात बेटा क्लियर है? सभी लोग बताओ भाई, इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है बेटा तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। अगर शॉर्ट स्क्रीन किसी को लेना है तो ले सकते हो। फिर उसके बाद मैं आगे जरा आज एक भूमिका, अभी देखो मैं आपकी थोड़ा सा भूमिका तैयार कर रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या इस अलंकार में, ठीक है, और किस अलंकार में कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है, तो वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी, इसके बाद आप अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थालंकार के। क्लियर है बेटा? इरेज करें थोड़ा सा। चलिए, चलिए बाबू, तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार के बेटा कई सारे भेद होते हैं। ठीक है, कुछ लोग 115 बताते हैं, कुछ लोग 102 बताते हैं, कुछ लोग 136 बताते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे विद्वानों ने अलग अलग रूप से इस अलंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद बता रखे हैं। लेकिन हमारे जो एग्जाम में आने वाले हैं, शब्दालंकार भले पूछ सकता है आपसे कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थालंकार कभी नहीं पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अर्थालंकार का भेद है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अर्थालंकार का भेद है बेटा, ये आपसे पूछ सकता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं। शब्दालंकार के तो पूछ सकता है, तो शब्दालंकार अर्थालंकार में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार का भेद है, कौन सा अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, तो चलिए आज जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बेटा पहला होता है आपका उपमालंकार। क्या होता है? उपमालंकार। दूसरा क्या होता है बेटा? उत्प्रेक्षालंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षालंकार होता है। तीसरा बेटा क्या होता है? ठीक है, तीसरा बेटा क्या होता है? इसमें रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। चौथा क्या होता है बेटा? चौथा जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग जो है ध्यान से देखते रहो, ठीक है भाई, चीजों को नोट करते रहो। ठीक है, रूपक अलंकार होता है। चौथा क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार होता है, एक भ्रांतिमान अलंकार होता है। पांचवा बेटा क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। छठा क्या होता है बेटा? ठीक है, छठा क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, और सातवां क्या होता है बेटा? सातवां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एक चीज और ध्यान देना, अतिशयोक्ति अलंकार होता है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक चीज ध्यान देना बेटा, अतिशयोक्ति की जो स्पेलिंग लिखी, स्पेलिंग लिखी हुई ना, वो ऐसे ही लिखी जाती है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ना कि ऐसे। ठीक है, बच्चे ऐसे लिखते हैं अक्सर, ठीक है, अतिशयोक्ति लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अतिशयोक्ति बेटा ये गलत है। अतिशयोक्ति ये क्या है? गलत है। अतिश मतलब अधिक युक्त की गई है, किसी की अधिक युक्त मतलब उसकी बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है, उसकी क्या की गई है? बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है, उसे ही क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, जहां पर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए उसे कहते हैं अतिशयोक्ति करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति करना। अगला होता है विभावना अलंकार। क्या होता है बेटा? विभावना अलंकार। अगला क्या होता है? विभावना अलंकार। अगला क्या होता है बच्चा? अगला होता है मानवीकरण अलंकार। क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्या होता है बच्चा? तो अगला होता है विरोधाभास अलंकार। अगला क्या होता है? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। अगला क्या होता है बच्चा? अगला होता है उदाहरण अलंकार। क्या होता है? उदाहरण अलंकार, जहां पर किसी को पंक्ति के द्वारा यानी काव्य के द्वारा उदाहरण देकर समझाया जाए, उसे कहते हैं उदाहरण अलंकार। ये बच्चा इतने क्या है? देखो इतने तो प्रमुख हैं। इतने क्या है बेटा? इतने प्रमुख। नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या भाई? उदाहरण वाला नहीं दिख रहा क्या? ये कहाँ तक दिखा? उदाहरण ये नहीं दिख रहा। चलो इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अगला कौन सा है? उदाहरण अलंकार है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण अलंकार। अब क्लियर बेटा? तो देखो भाई,
इतनी बातें मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देख लो एक बार सारे लोग, ठीक है। अब दिख रहा है ना भाई, अब दिख रहा है, एक बार सारे लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। ये अलंकार होते हैं अर्थालंकार के, ये भेद होते हैं, ठीक है। ये अर्थालंकार के भेद होते हैं। तो अब हम लोग उसके बाद बात करते हैं बेटा उभय अलंकार की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उभय अलंकार की, उभय अलंकार की बात करते हैं, ठीक है। उभय अलंकार की बात करते हैं। तो बेटा उभय अलंकार के कितने भेद होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया 3 होते हैं। उभय अलंकार कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। एक तो होता है संश्लिष्ट अलंकार होता है, क्या होता है, संश्लिष्ट अलंकार होता है। दूसरा क्या होता है, संकर अलंकार होता है, क्या होता है बेटा, संकर अलंकार होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अंतरंगी अलंकार, क्या होता है, अंतरंगी अलंकार, क्या होता है बेटा, अंतरंगी अलंकार। ये होते हैं आपके। तो अगर आपसे कोई ये पूछे, देखो इनमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, बाद में आपको समझा देंगे, ठीक है, क्या क्या है इसमें, कैसे है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं गया। आप खुद ही उठा के देख लो भाई ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर आपको आता नहीं है फिर ऐसा, तो ये खैर जो भी आपको सोचना है वो सोचो, आप बहुत समझदार हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये है बच्चा कि मैंने एनालिसिस किया है, आपके कांस्टेबल पेपर को, एसएससी जीडी के पेपर को देखा है, यूपीएसआई के पेपर को देखा है, यूपी टेट के पेपर को देखा, लेकिन कभी भी ये उभय अलंकार के प्रकार भले ही पूछ लिए गए हों कभी, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि इनमें कौन कौन क्या है और इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण कभी आज तक नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है बेटा। अब हम लोग शुरू करते हैं, एक एक शब्दों, एक एक अलंकार की ओर बढ़ते हैं और उसको डिटेल में हम लोग समझते हुए चलते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें, चलो वेरी गुड, ठीक है बेटा। आगे की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अलंकार में भेद आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा कोई खास लिखनी नहीं है, बस इसके शब्दों से ही इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए, इसका परिभाषा समझ लीजिएगा। शब्दालंकार में देखो 3 शब्दों के विखंडन से बना हुआ है। एक तो है शब्द, एक है अलम और एक है कार, ठीक है बेटा। तो शब्द अलम का मतलब मैंने बताया अभी, भूषण यानी आभूषण या शोभा, ठीक है, शोभा, ठीक है। कार का मतलब करने वाले, ठीक है, करने वाले, ठीक है। मतलब जहां पर शब्दों से आभूषण या शोभा बढ़ाया जाए, ठीक है, जहां पर शोभा बढ़ाई जाए उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शब्दालंकार में पहला प्रकार कौन सा है, तो पहला है बेटा अनुप्रास अलंकार। पहला कौन सा बेटा, अनुप्रास अलंकार, जिसकी परिभाषा और मैंने एग्जाम्पल कुछ आपके सामने लिखे हैं और बहुत बढ़िया आराम से पढ़िएगा। ये बेटा वो एग्जाम्पल है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका क्या बोलते हैं यूपीपी कांस्टेबल का हो, एसएससी जीडी का हो, या फिर बच्चा आपका हो क्या बोलते हैं यूपीएसआई का भी, ठीक है। वहां से भी मैंने एग्जाम्पल उठा के रखे हैं और यही एग्जाम्पल बार बार लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। यही एग्जाम्पल बार बार लगातार पूछे गए, ठीक है। आइए समझते हैं और बहुत मजा आने वाला है, आराम से आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो बेटा लिखा हुआ अलंकार है जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य की उसकी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो बच्चा वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखो इसमें अनु और प्रास का मतलब भी क्या होता है, जो अनुप्रास है इसमें 2 शब्द हैं, एक तो बेटा अनु है और एक है क्या, प्रयास। एक अनु है और क्या है, एक प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार, ठीक है, क्या होता है, बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। जहां पर बार बार वर्णों की आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चा, अनुप्रास कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जिस काव्य की पंक्तियों में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं, सॉरी। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बोलाए। तो देखो बेटा कितना सुंदर पंक्ति लिखा गया है, और यहाँ पे कौन सी, किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो बेटा यहाँ पे माँ की, माँ, इस वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। दूसरी पंक्ति में देखा जाए तो सा और सा, इस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अर्थात इस उदाहरण में, इस पंक्ति में
कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये बेटा यूपीएसआई में पूछा गया है और ये भी बेटा यूपीएसआई और यूपीपी में दोनों में पूछा गया है, ठीक है। आपके कई बार ये प्रश्न लॉट पॉट के पूछा गया, यहाँ तक कि यूपी टेट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है रघुपति राघव राजा राम पतित पतावन सीताराम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रा रा की और यहाँ पे पा की आवृत्ति बार बार हुई है। पापा की नहीं, इसमें पा की आवृत्ति 2 ही बार हुई। यहाँ पे ता और ता की आवृत्ति बार बार हुई है, ता की आवृत्ति बार बार हुई है। तो अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बस कुछ नहीं, दिमाग में इतना जहां पर, क्योंकि जैसे ही आपको एग्जाम्पल मिलते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज होता है कि सर इसमें कौन सा लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, इसमें क्या नहीं बेटा। थोड़ा सा आप जो उसके विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्प की तरफ भी ध्यान दीजिएगा और फिर यहाँ पे बार बार देखिएगा कि ऐसा क्या लग रहा है कि इसमें जो है आवृत्ति बार बार हो रही है। तो देखो दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि जो यूपीएसआई में पूछा गया था वो यहाँ तक पूछा गया था, केवल इतना पूछा गया था। कितना पूछा गया था ना, ये नहीं था बेटा, उसमें ये नहीं था। यहाँ तक रघुपति राघव राजा राम इतना केवल पूछा गया रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो अब वहां पे क्या लगाना है आपको, सीधा विकल्प देखना भाई, रा 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार। फिर पूछा गया चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी नभ जल थल में, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखो कितनी भी सुंदर पंक्तियां लिखी बेटा, यहाँ पर भी क्या है, चा 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 की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। और दूसरी बात क्या बेटा, ये तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि एक बार नहीं, बार बार नहीं, लगातार नहीं, 1000 बार यही एग्जाम्पल पूछे गए हैं अनुप्रास अलंकार से आपसे, ठीक है। अनुप्रास अलंकार से अगर एक और लिखना चाहो तो एक और बहुत थोड़ा सा फनी टाइप का है, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि चंदू के चाचा ने, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी ठीक। अब इनमें सब में बेटा चा की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो ये भी आपका एग्जांपल किसका हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार का हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें बच्चा, आगे बढ़े हम लोग, चलो ठीक है। देखिए इसके बाद सेकेंड टाइप का देखते हैं हम लोग। इसमें सेकेंड टाइप क्या है, अब सेकेंड टाइप में इसमें देखना नहीं है, अभी सेकेंड टाइप पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं कि जो ये बेटा अनुप्रास है ना, ये अनुप्रास अलंकार, इन अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेद भी पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेद भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि उनके भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे और इसके भेद के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए भाई आगे बात कर रहे हैं इसको इरेज करने के बाद। मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। दो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं बेटा, आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ पढ़ के से याद कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए तो बच्चा हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो बेटा कुछ जगहों पे 3 मिल जाते हैं और कुछ जगहों पे 5 मिल जाते हैं। तो बेटा अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो ये बेटा 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं बेटा, 5 भेद हैं, ठीक है, 5 भेद हैं। पहला बेटा कौन सा है, तो पहला है बेटा 6 का अनुप्रास। क्या है, 6 का अनुप्रास, ठीक है, 6 का अनुप्रास। दूसरा बेटा क्या है, वृत्त्यानुप्रास। क्या है, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा बेटा क्या है, तीसरा बेटा श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनुप्रास, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। चौथा बेटा क्या है, चौथा है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, ठीक है। पांचवा क्या है बेटा, तो पांचवा है बेटा अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ठीक है बेटा, अंत्यानुप्रास। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं बेटा, अनुप्रास अलंकार होते हैं, ठीक है। बोलो आई बात समझ में इतनी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बारे में फिर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है।
एक छोटा सा डेमो मान लो इस क्लास की, जो भी मानना चाहो आप लोग मान लो। ऐसे ही कुछ लोग हम लोग जो है समझा के आप सभी को पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में। तो बेटा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिन बच्चों को, जो बच्चे दूर हैं, उचित मतलब आने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों तक ये बातें पहुँचें। और ऐसे ही बेहतर तरीके से, जैसे सेम टू सेम ऐसे हम ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं बच्चा, ठीक है। ऐसे चीज़ों को, एक एक बातों को लिख कर, एक एक चीज़ों को समझा कर, एक एक शब्दों का मतलब बताकर वहाँ भी समझा रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ बता के वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी आपको हम एक एक शब्द, एक मतलब जितने भी आपके प्रश्न है मन में, उन सभी को दूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बेटा अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं, ऑफलाइन जो क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस बेटा वो चल रही हैं गदागंज में, ठीक है बेटा। कहाँ चल रही हैं? गदागंज में चल रही हैं, ठीक है, गदागंज। ठीक, आप लोग जो है हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। और दूसरी बात, जो इस समय ऑफर चल रहा है बेटा, वो मैंने आपको बता रखा है कि 299 का ऑफर चल रहा है। ये पूर्णतया बहुत ही बेहतर है। इसमें चारों सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? चारों सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डाउट मुझे देखने को मिला है कि सर मैथ और रीजनिंग कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि अब जो इससे पहले थे हम लोग वहाँ से अलग हो चुके हैं, तो ये कई बार पूछा बच्चों ने। तो बेटा मैं आपको फिर से डाउट आपका क्लियर कर दूं कि मैथ और रीजनिंग बेटा दोनों ही SN सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। SN यादव सर पढ़ा रहे हैं। ये दोनों ही सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहे हैं? SN यादव सर। और जल्द ही आपको हम SN सर की मैथ की डेमो देने वाले हैं, ठीक है। उनकी डेमो क्लासेस देने वाले हैं। एक्चुअली उनका बेटा काफ़ी बिजी शेड्यूल है, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन में उनका काफ़ी बिजी शेड्यूल है। तो मैं उनका आपको 1-2 दिन जो है डेमो क्लासेस दिला दूंगा। देन आप उसके बाद डिसाइड करिए कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और बाकी मेरे मुझसे जो होगा मैं वो भी देता रहूँगा आपको, ठीक है, बीच बीच में। और आपका ऑफर यही रहेगा, हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और GS मैं अपना उठा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद, ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि बेटा देखो, हमें आप सभी से बहुत प्यार है, बहुत सारा प्यार मिला है, ठीक है। और फिर से उम्मीद है एक बार फिर से आप सभी कि आप सभी लोग इस वीडियो पर, इस क्लास पर फिर से उतना ही प्यार दिखाएंगे जितना पिछली बार की क्लासों में दिखाएं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी लोग वर्चुअल नहीं, क्या कहते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही मदद कर दीजिएगा, ठीक है भाई। मतलब शेयर करिएगा और क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं, धन्यवाद।